गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु में भले, चंगे और आनंदित और सुरक्षित होंगे। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं बाइबल के एक पवित्र वचन के द्वारा। आज का वचन है यशायाह 58 का 3 से 5 और यशायाह 58 का ही 6 से 9 तक। आज का टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, कि उचित उपवास और अनुचित उपवास किसे कहते हैं। उपवास भी हम दो प्रकार से रखते हैं, एक उचित उपवास यानी एक सही तरीके का उपवास, और एक अनुचित उपवास यानी एक गलत तरीके का उपवास। तो हम जानेंगे आज बड़े ही संक्षिप्त में कि उचित उपवास क्या है और अनुचित उपवास क्या है। उपवास रखने के अनुचित तरीके के अंतर्गत सबसे पहला मेन पॉइंट है कि लोग जब उपवास रखते हैं तो वो दिखावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। हमारे सांसारिक भाई बहनों की तरह हमारे मसीह भाई बहन भी दिखावा करते हैं। वो उपवास क्यों है, वो उपवास कब है, उपवास में उन्हें क्या खाना है, उपवास में उन्होंने क्या खा लिया है, उपवास किस कारण से है और उपवास में क्या नहीं खाना है, सारी बातें वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते हैं। वो गुप्त रीति से नहीं बल्कि वो शोर मचा देते हैं और पूरा दिखावा कर देते हैं कि आज वो उपवास है। तो ये जो उपवास है, दिखावे का उपवास है, ये अनुचित उपवास है और ये गलत तरीके का उपवास है। दूसरा अनुचित उपवास रखने का तरीका है कि हम अपने प्राणों को तकलीफ देते हैं, यानी कि हमारा हृदय, हमारी आत्मा ईश्वर से दूर है। उपवास शब्द का ही अर्थ होता है उपवास, यानी ऊपर वाले के साथ वास करना। लेकिन हम ऊपर वाले के साथ वास नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान सांसारिक बातों में लगा हुआ है। एक प्रकार से जब हम उपवास रहते हैं तो इस प्रकार का उपवास सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ पहुंचा सकता है जब हम खाते नहीं हैं और जब हम ईश्वर की संगति में भी नहीं रहते हैं। तो इन दोनों सूरत के बीच की जो स्थिति होती है वो हमारे प्राण को तकलीफ पहुंचाती है। जब व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उपवास करता है और प्रभु उसे इतनी शक्ति सामर्थ प्रदान करते हैं कि वो उस उपवास के क्षणों में बड़े ही आत्मिकता के साथ और बड़े ही धीरज के साथ, बड़े ही आनंद के साथ उपवास के पल को वो बिताता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति सांसारिक बातों में लिप्त है तो वो एक प्रकार से अपने प्राण को तकलीफ दे रहा है। भोजन न करते हुए प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास थे, तो वो पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से उपवास थे। लेकिन मनुष्य जब तक पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण नहीं होता, जब तक उसका पूरा समर्पण नहीं होता उपवास के क्षणों में ईश्वर के सामने, तब तक उसका कुछ भी ना खाना पीना व्यर्थ है। एक प्रकार से वो अपने शरीर को और अपने प्राण को तकलीफ पहुंचाता है। तीसरा है, जब व्यक्ति उपवास और प्रार्थना करता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। बहुत से लोग अपनी कोई भी मांगे ईश्वर के सामने रख देते हैं और ईश्वर को बाध्य करते हैं उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, यानी उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। वो नहीं, उन्हें जबकि ईश्वर की इच्छा को पूछना है, ईश्वर की इच्छा को जानना है उपवास के दौरान, और ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने के बजाय हम अपनी इच्छा को ईश्वर के सामने रख देते हैं और ज़बरदस्ती ईश्वर को बात करते हैं। ज़बरदस्ती हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी इच्छा को पूरी कीजिए, जैसा कि हम आपके सामने जो मांग लेकर आए हैं। ज़बरदस्ती उस चीज़ को ईश्वर से मांगते हैं। प्रार्थना उपवास के दौरान, प्रार्थना उपवास का जो मेरा मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि हम किसी भी अनुचित मांग को ईश्वर के सामने रखते हैं और ज़बरदस्ती हम उस मांग को ईश्वर से पूरी करवाना चाहते हैं। तो ये भी गलत तरीके का उपवास है। इस प्रकार के उपवास को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें कोई आपकी आत्मिकता की उन्नति नहीं होगी, ना ही इसमें ईश्वर आपके इस प्रकार के उपवास से प्रसन्न होंगे। और ये तो हो गया अनुचित तरीके का उपवास। इसमें और भी बहुत से अनुचित तरीके शामिल हैं, लेकिन क्योंकि मुझे संक्षिप्त में इस वीडियो को खत्म करना है, अब हम चलते हैं उचित तरीके के उपवास की ओर। तो उचित तरीके का उपवास वो है जिसमें कि हम दुष्टता के बंधन को तोड़ते हैं। यानी उपवास के द्वारा जब हम उपवास करते हैं तो हमें प्रभु आत्मिक बल, शक्ति और सामर्थ प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ से हम परिपूर्ण हो जाते हैं अपने समर्पण के द्वारा, अपने उस प्रार्थना के द्वारा। और प्रार्थना का जो हमारा सही उद्देश्य है, जो सही इंटेंशन है, उसके द्वारा जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु हम इतनी सामर्थ और बल शक्ति प्रदान करते हैं कि दुष्टता की सामर्थ को तोड़ने की शक्ति और सामर्थ से प्रभु हमें भर देता है ताकि हम अंधकार की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सके। तो ये हमारी उचित प्रार्थना है। और दूसरा है, हमें उपवास के दौरान अनाथों की सुधि लेना है, गरीबों की सुधि लेना है। जो नग्न हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके लिए कपड़े का प्रबंध करना है, गरीबों को दान करना है। तो यदि हम दूसरे का भला करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, उपवास के दौरान यदि हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं, तो ये एक उचित तरीके का उपवास है। ये उपवास आपका सफल होगा और प्रभु इस उपवास के द्वारा आपको आशीष देंगे यदि आप दूसरों का भला करते हैं और आप दीनहीन की सुधि लेते हैं। और तीसरा, उचित उपवास का उद्देश्य होना चाहिए कि आपको ईश्वर से जुड़ना है। यानी कि जब आप उपवास रहते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए आपको ईश्वर से जुड़ना है। यानी आपको ईश्वर और आपके बीच का संबंध और भी मजबूत बनाना है। वचनों में आपको बढ़ना है और आत्मिकता में आपको बढ़ना है। प्रार्थना के दौरान आप ईश्वर से जुड़िए, ये आपका उचित उपवास है। चौथा है कि हमारा उचित उपवास
तब माना जाएगा जब हम ईश्वर के इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने के लिए एक उद्देश्य लेकर हम ईश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना उपवास के दौरान, और उपवास के माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो और मेरे जीवन से आपका उद्देश्य पूरा हो। इस कारण हमें उपवास रखना चाहिए, न कि हमें अपनी इच्छा को ईश्वर के ऊपर जबरदस्ती थोपना चाहिए। ईश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और हमें आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है। इस बात को ध्यान रखें कि आप उपवास रखने से पहले अनुचित और उचित उपवास के बीच का फर्क जरूर समझ लें और आपको सही तरीके से उपवास रखने में पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। वो आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।